वित्तीय प्रबंधन ऑडियो बुक सारांश श्रृंखला में आपका स्वागत है। एमबीबी विश्वनाथ सुभाष पंडा इस ऑडियो बुक श्रृंखला प्रस्तुत करते हैं। सब्सक्राइबर्स नीचे दिए गए लिंक से प्रीमियम ऑडिट बुक सारांश पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बेबीलोन में सबसे अमीर आदमी जॉर्ज एस क्लैसन द्वारा ऑडियो बुक सारांश। प्राचीन बाबुल में स्थापित यह क्लासिक दृष्टांतों के माध्यम से कालातीत वित्तीय ज्ञान प्रदान करता है, धन निर्माण के लिए सिद्धांत सिखाता है। परिचय। बाबुल की दीवारों से बुद्धि। बाबुल प्राचीन दुनिया का सबसे धनी शहर सिर्फ एक सेटिंग से अधिक है। यह वित्तीय ज्ञान के लिए एक कालातीत रूपक है। जॉर्ज एस क्लैसन की द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन सिर्फ एक किताब नहीं है, यह प्राचीन दृष्टांतों का खजाना है जो धन, बचत, निवेश और वित्तीय सफलता पर व्यावहारिक सबक प्रदान करता है। यह ऑडियोबुक शैली सारांश इन सिद्धांतों को समृद्ध, सुरुचिपूर्ण और विचारोत्तेजक तरीके से अनपैक करता है, जिसमें सामग्री को भरोसेमंद और हल्का रखने के लिए इमोजी शामिल हैं। आइए समृद्धि के रहस्यों को अनलॉक करने और इन प्राचीन सिद्धांतों की परिवर्तनकारी शक्ति की खोज करने के लिए समय के माध्यम से यात्रा शुरू करें। क्लैसन काल्पनिक कहानियों को गहरी सच्चाइयों के साथ बुनता है। आप जिन पात्रों से मिलेंगे, अरकाड से डबसीर से लेकर मैथन तक, शिक्षार्थियों, कमाने वालों, उधारदाताओं और सुधारकों के कालातीत मूल रूप हैं। वे पैसे के साथ हमारी यात्रा के कुछ हिस्सों को दर्शाते हैं, और उनकी कहानियां सिर्फ उनकी नहीं हैं, बल्कि हमारी भी हैं। उनकी कहानियों को अपने आंतरिक ज्ञान और अनुशासन को जागृत करने दें। भाग 1। वह आदमी जो सोना चाहता था। कुशल रथ बनाने वाले बंसिर निराश हैं। वर्षों की मेहनत के बावजूद वह गरीब बना हुआ है। उनके दोस्त को भी, एक प्रतिभाशाली संगीतकार, एक ही भावना साझा करते हैं। साथ में वे आश्चर्य करते हैं कि ईमानदार श्रम के बावजूद वे गरीबी में क्यों रहते हैं। इसलिए वे बाबुल के सबसे अमीर आदमी अरकाद की तलाश करते हैं। सबक। अकेले इच्छा पर्याप्त नहीं है। कार्रवाई और ज्ञान का पालन करना चाहिए। धन का निर्माण करने के लिए किसी को पैसे के नियमों को सीखना चाहिए। यह भाग्य के बारे में नहीं है, यह कानून के बारे में है। हमारे कार्य हमारे विचारों से अधिक बुद्धिमान नहीं हो सकते। सच्चाई। इससे पहले कि आप इसके प्रति कार्य कर सकें, आपको अपने विचारों को धन की ओर निर्देशित करना चाहिए। भाग 2। अरकाद, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। अरकाद अमीर पैदा नहीं हुआ था। एक विनम्र मुंशी के रूप में वह एक बार समृद्धि के लिए तरसते थे। उन्होंने अल्गमिश नाम के एक धनी साहूकार से सीखा, जिसने धन की सुनहरी कुंजी साझा की। नियम 1। आप जो कुछ भी कमाते हैं, उसका एक हिस्सा आपका रखने के लिए है। यहां तक कि आपकी आय का 10% लगातार बचाया जाता है, धन का कारण बन सकता है। अरकाड ने इस नियम को तुरंत लागू करना शुरू कर दिया, कम पर रहना और बुद्धिमानी से निवेश करना सीखा। सबक। पहले बचाओ, बाद में खर्च करो। किसी और को भुगतान करने से पहले खुद को भुगतान करें। एक्शन टिप। आपकी आय के बावजूद 10% बचाएं और इसे छूने से बचें। इसे रोपे गए बीज की तरह बढ़ने दें। विस्तार। अरकाड ने अन्य कानूनों को भी सीखा। अपने निवेश की रक्षा करें, बुद्धिमानों से सीखें और अपने मुनाफे को फिर से निवेश करें। बचाया गया प्रत्येक सिक्का आपके लिए एक कार्यकर्ता बन जाता है, जिससे अधिक सिक्के उत्पन्न होते हैं। भाग 3। एक दुबला पर्स के लिए 7 इलाज। अरकाद बाबुल में खचाखच भरी भीड़ के साथ 7 इलाज साझा करता है। ये धन को बहाल करने और किसी भी पर्स को मोटा करने के लिए प्राचीन कदम हैं। 1। मेद करने के लिए अपना पर्स शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 10% बचाएं। यह धन की शुरुआत है।
रूपक एक बीज के रूप में बचाए गए हर सिक्के के बारे में सोचें। इसे चांदी और सोने के पेड़ों में बढ़ने दो। सच्चाई बचत का कार्य गरीबी से बहुतायत में एक मनोवैज्ञानिक बदलाव पैदा करता है। 2. अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। जीवन शैली से जुड़ी महंगाई से बचें। जरूरतों के रूप में नकाबपोश इच्छाओं पर खर्च न करें। अंतर्दृष्टि यदि आप जो कमाते हैं उसके 90% पर नहीं रह सकते हैं तो आप 110% पर भी नहीं रहेंगे। वास्तविकता की जांच जितना अधिक आप कमाते हैं उतना ही आप खर्च करते हैं जब तक आप नियंत्रण नहीं लेते। 3. अपने सोने को गुणा करें। अपनी बचत का निवेश करें। अपने पैसे को अधिक पैसा कमाने दें। सबक पैसा जो आपके लिए काम करता है वह आपकी मूक सेना बन जाता है। उदाहरण बुद्धिमान उद्यमों में निवेश करने से लगातार रिटर्न मिल सकता है, चाहे वह भूमि, व्यापार या कुशल साझेदारी के माध्यम से हो। 4. अपने खजाने को नुकसान से बचाएं। जोखिम भरे उपक्रमों से बचें। धन के मामलों में कुशल लोगों की सलाह लें। बुद्धि सोने के मामलों में अनुभवी से सलाह लें। फिल्टर यदि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है तो शायद यह है। 5. अपने निवास को एक लाभदायक निवेश करें। अपने घर के मालिक हैं। किराए की नालियों से बचें। स्थिरता बनाएं। लाभ स्वामित्व जड़ें बनाता है। स्वामित्व का गौरव जिम्मेदारी को बढ़ावा देता है। अतिरिक्त टिप अपने घर को किराए, भंडारण या अन्य उत्पादक उपयोगों के माध्यम से यदि संभव हो तो आय उत्पन्न करने पर विचार करें। 6. भविष्य की आय सुनिश्चित करें। उन दिनों की तैयारी करें जब आप जीविकोपार्जन नहीं कर सकते। टिप दीर्घकालिक बचत, बीमा या बुद्धिमान निवेश के माध्यम से सेवानिवृत्ति आय सुरक्षित करें। लक्ष्य अपने भविष्य को सुरक्षित रहने दें, दूसरों पर निर्भर न रहें। 7. कमाने की अपनी क्षमता में सुधार करें। अपने कौशल और ज्ञान को बढ़ाएं। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही आप कमाते हैं। कार्रवाई कदम अध्ययन करें, अभ्यास करें और सीखते रहें। धन क्षमता का अनुसरण करता है। मानसिकता अपना मूल्य बढ़ाए फिर आपकी आय का पालन करेंगे। भाग 4 सोने के 5 नियम। ये कालातीत सत्य हैं कि सोना पैसे के रूप में कैसे व्यवहार करता है और आपको इसके साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। 1. सभी कमाई का 10वां हिस्सा बचाएं। सोना उन लोगों के लिए आता है जो लगातार बचत करते हैं। 2. बचत को बुद्धिमानी से निवेश करें। उत्पादक रोजगार दिए जाने पर सोना कई गुना बढ़ जाता है। 3. बुद्धिमानों से सलाह लें। ज्ञान द्वारा संरक्षित होने पर सोना सुरक्षित है। 4. जो आप नहीं समझते हैं उससे बचें। अंधविश्वास और अज्ञानता से सोना भाग जाता है। 5. गेट रिच क्विक स्कीम्स से दूर रहें। असंभव लाभ के प्रलोभन में सोना गायब हो जाता है। आवेदन इन कानूनों का पालन करें और सोना आपकी सेवा करेगा। उन्हें तोड़ दो और सोना गायब हो जाएगा। भाग 5 बेबीलोन का स्वर्ण ऋणदाता। रोडन एक भाला एक बड़ा उपहार प्राप्त करता है और एक अनुभवी साहूकार मैथॉन के साथ परामर्श करता है। मैथन ने अपना फैसला साझा किया। सबक प्यार या आशा के आधार पर उधार न दें। विश्वसनीयता और रिकॉर्ड के आधार पर उधार दें। सुनहरी सलाह एक ऋणदाता को उधारकर्ता के चरित्र, आदतों और पिछले व्यवहार पर विचार करना चाहिए। सुरक्षा सोना और विश्वास खोने से बेहतर है ना कहना। सच्चाई उधार उदारता नहीं है, यह जोखिम प्रबंधन है। भाग 6 बेबीलोन की दीवारें। युद्ध के समय में बाबुल की विशाल दीवारें अपने लोगों की रक्षा करती हैं। इसी तरह वित्तीय तूफानों में ठोस सिद्धांत आपके भविष्य की रक्षा करते हैं।
रूपक, बजट, बचत और बुद्धिमान विकल्प आपके किले का निर्माण करते हैं। सबक: योजना बनाने के लिए संकट की प्रतीक्षा न करें। मजबूत बचाव का निर्माण करें जबकि समय अच्छा है। उदाहरण: आपातकालीन निधि, बीमा और कौशल आपकी सुरक्षात्मक दीवारें हैं। भाग 7: बाबुल का ऊंट व्यापारी। तरकड़, टूट गया और शर्मिंदा, दबसीर की कहानी सुनता है जो कभी कर्ज का गुलाम था। दृढ़ संकल्प और एक पुनर्भुगतान योजना के माध्यम से दबसीर अपने सम्मान को पुनः प्राप्त करता है। उनकी योजना: आय का 10% बचाएं, 20% पर रहते हैं, 70% के साथ ऋण चुकाएं। नैतिक ऋण अपमान है, लेकिन अनुशासन के माध्यम से वसूली संभव है। संदेश: प्रयास और ईमानदारी से मोचन हमेशा संभव है। टेकवे: यहां तक कि कर्ज के गुलाम भी अपने वित्त के स्वामी बनने के लिए बढ़ सकते हैं। भाग 8: बाबुल की विरासत, कालातीत धन बुद्धि। बाबुल प्राचीन हो सकता है, लेकिन इसकी वित्तीय शिक्षाएं शाश्वत हैं। जटिल अर्थव्यवस्थाओं की दुनिया में सादगी, अनुशासन और जिम्मेदारी के सिद्धांत अभी भी चमकते हैं। कालातीत सत्य: आप जितना कमाते हैं उससे कम खर्च करें। लगातार बचत करें। सोच समझकर निवेश करें। अंतहीन सीखें। मूर्खतापूर्ण जोखिम से बचें। स्वतंत्रता वित्तीय अनुशासन से आती है। धन एक संख्या नहीं है, यह एक आदत है। बढ़ो: जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं उतना ही बड़ा धन का पेड़ आप खेती करते हैं। निष्कर्ष: धन के लिए आपकी यात्रा अब शुरू होती है। बाबुल का सबसे अमीर आदमी सिखाता है कि धन कोई दुर्घटना नहीं है, यह एक आदत, एक मानसिकता, एक अनुशासन है। चाहे आप बहुत कम या बहुत कमाते हैं, यदि आप इन कालातीत सच्चाइयों को लागू करते हैं तो आपका पर्स मोटा हो जाएगा और आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। बचत शुरू करें। अपनी दीवारों का निर्माण करें। खुद को शिक्षित करें। उद्देश्य के साथ कार्य करें। अंतिम बुद्धि: उधार लिए गए बड़े टुकड़े की तुलना में एक छोटा सोने का टुकड़ा कमाया जाना बेहतर है। अब प्रिय श्रोता, आगे बढ़ो और समृद्ध हो। बाबुल के सबक आपके जीने, साझा करने और आगे बढ़ने के लिए हैं। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई है तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक करें। हमें आपके विचार सुनना अच्छा लगेगा। हमें बेहतर बनाने में मदद करने के लिए अपनी प्रतिक्रिया शेयर करें और यदि कोई विशिष्ट लीन सिक्स सिग्मा विषय है जिसे आप आगे सुनना चाहेंगे तो हमें टिप्पणियों में बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।